है, जीरो किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इस ईवीएम के हथियार के द्वारा बहुजनों के वोट के अधिकार को प्रभाव शून्य और प्रभावहीन किए जाने वाले मनुवादियों के द्वारा जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसे समाज में पर्दाफाश करना, उन्हें एक्सपोज करना, उनके षड्यंत्र को उजागर करना और इसके साथ ही साथ पूर्णतः इस देश में लोकतंत्र में फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव हो, इसके लिए मान्यवर वामन मेश्राम साहब का ये राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का अभियान पूरे भारत भर में चल रहा है। और यह परिवर्तन यात्रा आज आपके गृह जनपद चित्रकूट में यह परिवर्तन यात्रा आई, जहां आप लोगों ने बड़े पैमाने पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया, वेलकम किया। इसके लिए सभी ग्राम सभा वासियों का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साथियों, चलते चलते ये कोई निर्धारित मीटिंग नहीं है, मगर आप लोगों के आग्रह पर कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा ईवीएम के द्वारा जो वोटों की चोरी करके आप जिसको चुनना चाहते हो वो उसको आपका वोट जमा नहीं होता। आप जिसको चुनना नहीं चाहते हो उसके नाम पर वोट का जमा होना ये लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। और ये बात हम अपने लेवल पर नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो ये मशीन बंद होनी चाहिए थी। यूरोप में, जर्मन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईवीएम मशीन इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसी टेक्नोलॉजी वाली मशीन भारत में चलाई जा रही है और इस वजह से ईवीएम के द्वारा जिनको चुनकर लाया जा सकता है उनको चुनकर नहीं लाया जा सकता, ऐसा ईवीएम में बंदोबस्त किया गया है, ईवीएम में व्यवस्था की गई। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और इस घोटाले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी मशीन लगाई। वो दूसरी मशीन लगाने का आदेश दिया गया, मगर जब तक दूसरे मशीन के वोटों की गिनती नहीं होती तब तक ईवीएम का घोटाला पकड़ा नहीं जाता। मशीन तो दूसरी लगाई गई, मगर चुनाव आयोग के द्वारा उन मशीन की गिनती नहीं होती। तो ये तो नामधारी, ये तो फिर मशीन लगाने का काम हुआ। मशीन तो लगाई गई, मगर वो मशीन घोटाला पकड़ने के लिए लगाई गई, मगर वो घोटाला तब पकड़ा जा सकता है जब उस मशीन में जो वोट जमा है उसकी गिनती होगी। उसकी जब गिनती ही नहीं होगी तो घोटाला पकड़ में नहीं आता। तो ये आई वॉश करने का मतलब है कि ये आंखों में धूल झोंकने का कार्यक्रम है। इस वजह से सारे देश के लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए हमने ये सारा अभियान शुरू किया और ये अभियान 21 फरवरी 2023 से 21 फरवरी 2024 तक चलेगा। 365 दिन तक चलेगा और 674 जिलों में चलेगा और
6,000 तहसीलों में चलेगा। इतना देशव्यापी कार्यक्रम है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, क्योंकि सारे देश के लोगों को जगाने का मामला है और ये जगाना होगा। नहीं तो जो वोट का अधिकार भारत के प्रजा को दिया गया, तो वो वोट का अधिकार क्यों दिया गया? आप लोग राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को चुनने के लिए दिया गया। मगर अब क्या होगा, आपका वोट जमा होगा ईवीएम में और ईवीएम से आपके वोट की चोरी होगी, तो आपके वोट से जिसको आप चुनना चाहते वो काम होगा नहीं, तो धोखाधड़ी होगी। मगर ये जानकारी, इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये जानकारी अखबार वालों ने आप तक नहीं पहुंचाई, मीडिया वालों ने आप तक नहीं पहुंचाई, टीवी वालों ने आप तक नहीं पहुंचाई। अगर उन्होंने पहुंचाई होती तो फिर हम लोगों को ये यात्रा निकालने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इसको छुपाने का काम किया। आप लोगों को मालूम है, आपके घर में चोरी छुपे के छुपे होती ना, चोरी अगर होगी तो छुप कर होगी। तो ये जो वोट की चोरी है, ये भी छुप कर हो रही है और इसके बारे में अखबार ने ये जानकारी आपसे छुपाई, आपसे जानकारी होने नहीं दी। इसका मतलब छुपाई, इसका मतलब कुछ तो राज है। राज ये है कि आपके वोटों की चोरी हो रही है। अगर लोगों को मालूम हो गया तो इसमें विद्रोह खड़ा हो सकता है जनता का, इसलिए इस खबर को छुपाया गया। नहीं तो आपको अखबार के द्वारा ही जानकारी हो गई होती। इसलिए इसे रोकना होगा और रोकने के लिए पहला काम करना होगा कि जनता को जागृत किया जाए। फिर इस मशीन के विरोध में चुनाव आयोग को लिखा जाए। मशीन के संबंध में सुधार करने के लिए चुनाव आयोग को कहा जा सकता है। अगर मशीन इस पर चुनाव अगर इस पर अमल करने के लिए राजी नहीं होगा चुनाव आयोग, तो फिर हम भारत बंद करेंगे। अगर भारत बंद से भी चुनाव आयोग नहीं माना तो 2024 के चुनाव में ईवीएम फोड़ेंगे। ये काम हम करेंगे और सारे देश भर में करेंगे, देशव्यापी करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये कारवा बहुजनों के मुक्ति का है और इस कारवा को लगातार गतिशील बनाए रखने के लिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, जो भी साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साथ सहयोग करना चाहते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जो भी साथी इस कारवां को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए साथ सहयोग करना चाहते हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीधे भेंट कर सकते हैं। तो ऐसा आह्वान है साथियों, इस कारवां को, इस आंदोलन को, राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने के लिए और इस कारवां को, इस आंदोलन को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए आप लोगों को साथ सहयोग बड़े पैमाने पे करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कीमत चुकाए बगैर कोई परिवर्तन संभव नहीं है। हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाया, जिसकी वजह से आज हम सभी को मान सम्मान स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर भारत में निर्माण हुआ और उनके संघर्ष से जो अधिकार मिला, और आज उसी पर दुश्मनों ने डाका डालने का प्रयास निरंतर जारी रखा है। तो उसकी मुक्ति के लिए कारवां चल रहा है। तो जो भी साथी साथ सहयोग करना चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो सीधे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साथ सहयोग कर सकते हैं। साहब एक मिनट हाँ। ओके सर। ओके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।